जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का ये सत्संग हमें गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी ने भेजा है। तो चलिए संगत जी, हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज आपकी ये बेटी आपके स्वरूप के सामने बैठकर अपना सत्संग शेयर कर रही है। जिसमें कोई भी गलती भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरु जी। गुरु जी, आपकी शरण में तो पता नहीं कब से हूँ, लेकिन अभी जब से होश आया है तब से 2022 से आपने कनेक्शन और भी ज़्यादा गहरा कर दिया है। मेरे गुरुजी, सत्संग तो बहुत से हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं शुरू तो शुरू कर। संगत जी, 2022 अगस्त या सितंबर में मेरे हस्बैंड ने अपने ऑफिस में किसी स्टाफ की शॉप में गुरुजी का स्वरूप देखा और उसी रात को बताया कि एक लेडी है, वो अपनी शॉप में एक फ़ोटो रखती है। वो फ़ोटो नहीं, गुरुजी का स्वरूप कहती है और वह बहुत ही पावरफुल लगते हैं। और वो लेडी गुरुजी कहती है उन्हें। तब मैंने गूगल पर सर्च किया, गुरुजी कौन है, कैसे हैं, एक्सेट्रा। मैंने देखा गुरुजी को तो छत्रपुर बड़े मंदिर का पेज ओपन हुआ, तो थोड़ा बहुत देखकर मुझे याद आया कि ये तो शायद मैंने पहले भी सुना है, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर वहाँ पर अराउंड 9 इयर्स पहले जा चुकी है अपनी एक फ्रेंड के साथ। और 2020 में जब मैंने अपने पापा को हमेशा के लिए खो दिया था, तब एक बार भैया ने मुझे और मेरी मम्मी को गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के लिए कहा था। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था, बिकॉज़ मुझे लगता था कि आजकल के सब एक जैसे ही गुरु होते हैं। लेकिन मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं बहुत गलत थी। और फिर गुरुजी ने 2022 में मुझे फिर से चांस दिया अपने साथ कनेक्शन बनाने के लिए। मेरे हस्बैंड नवंबर 2022 में हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे और उनकी एंडोस्कोपी के बाद उन्हें 36 आवर्स से ज़्यादा हो गए थे और होश नहीं आ रहा था। मैं अपने 6 इयर्स के बेटे को घर पर इन लॉज के पास छोड़कर हॉस्पिटल में थी, लेकिन वहाँ भी मैं अपने बेटे और हस्बैंड के बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हो रही थी। रोती थी कि भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। इंस्टाग्राम में मैंने कुछ देखने के लिए जैसे ही ओपन किया, उसी टाइम गुरुजी का मैसेज आया, बेटी तू परेशान ना हो, मंत्र जाप कर, तेरे साथ हूँ मैं। और मंत्र जाप नहीं पता था कि कैसे करते हैं। गुरुजी ने कहा कि जिसके साथ महाशिव हो वो दुखी क्यों होगी। लेकिन मुझे तब तक कुछ भी मंत्र जाप के बारे में नहीं पता था। और उसी टाइम बस मैंने ओम नमः शिवाय जपने लगी और आंखों से छम छम आंसू गिरने लगे। मैंने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी, आपने मेरे पापा को तो मुझसे दूर कर ही दिया है, अब और क्या करना चाहते हैं। यह सब भी दिखाना है मुझे आपने। कोशिश और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। संगत जी, फिर मैंने थोड़ी देर बाद अपना इंस्टाग्राम फिर से ओपन किया, तभी गुरुजी का मैसेज आने लगा कि तू डर मत पुत्र, मैं तेरे साथ हाँ। गुरुजी से अरदास करती रही, प्लीज़ गुरुजी मेरे हस्बैंड को उठा दो, वो कुछ नहीं खा रहे हैं। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, 20 to 30 मिनट्स में ही होश आ गया मेरे हस्बैंड को और उन्होंने मुझसे खाने के लिए मांगा और मैंने उन्हें दाल और खिचड़ी खा खिलाने के लिए दी। गुरुजी, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दिस। मैंने रोते रोते अपने गुरुजी का थैंक यू किया और बोला कि गुरुजी, आपकी बेटी आज से आपकी हुई, अब सब आपने ही, जैसा आप करेंगे वैसा ही होगा, वही सब आपकी बेटी मान लेगी। गुरुजी के बारे में मैसेज और गूगल पे सर्च करके पता चला कि गुरुजी के सत्संग कैसे सुनते हैं, कहाँ से सुनते हैं। ये सब यूट्यूब पे गुरुजी के भजन लगाकर अपने सब काम
करने लगी हूँ। उससे नेक्स्ट डे मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी घर पे, और उसे बहुत तेज़ फ़ीवर था। ईयर में पेन होने लगा था। मुझे बताया तो मैं जान ही निकल गई मेरी। मैंने अपनी जेठानी को कहा कि उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाएं, फिर डॉक्टर को दिखाते हैं। उसे इमरजेंसी में दिखाया तो उन्होंने मेडिसिन देकर उसे घर भेज दिया, क्योंकि वो छोटा है और उसे हॉस्पिटल में रखना आसान नहीं है। अपने हस्बैंड को संभालती या मैं अपने बेटे को संभालती। उसे घर ले आए। नेक्स्ट डे भी उसे पूरा दिन कुछ नहीं खाया पिया और रोता ही रहा। और नाइट में 9 बजे मेरी जेठानी ने कॉल किया कि तू घर आ जा, ये नहीं रुक रहा है। मैंने गुरुजी से प्रे किया कि आप ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं मेरी। एक तरफ मेरा बेटा है, एक तरफ मेरे हस्बैंड हैं, और दोनों को ही मेरी ज़रूरत है। मैंने अपने देवर को कॉल किया कि उसे हॉस्पिटल में रुकने के लिए भेज दीजिए, और वह कैब करके घर से आ गए। सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी से प्रे करने के बाद ही मेरा बेटा ठीक हो गया। और जब मैंने उसे देखा, वह हॉस्पिटल आया, तो उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर रखा था। उसे मैं रूम में लेकर आई और थोड़ा चाय और एक बिस्किट खिलाया। फिर वो इतना ज़्यादा परेशान था, मैंने उसे बहुत मुश्किल से काम डाउन किया। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरा साथ देने के लिए हर सिचुएशन में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करती करती ही गुरुजी, अगर आप मेरे हो तो प्लीज़ मेरे बेटे को सुला दें अच्छे से, ताकि ये अब और परेशान ना करे। मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ख़राब है, उनकी भी रक्षा करें। संगत जी, आप विश्वास कीजिए, मेरा बेटा गोदी में ही सो गया, और नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को लेकर मैं गुरुजी की कृपा से अपने घर आई। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी और उनकी कृपा से ही अपने परिवार पर ऐसे ही बनाए रखना, यही अरदास कर सकती हूँ। गुरुजी हमेशा सबके अंग संग रहना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप भी हमें गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर साफ सुंदर हैंडराइटिंग में लिखकर भेज सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू मेरे गुरुपा, लव यू।